सुनिए विक्रम जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, आज दोपहर को मुझे अपनी सहेलियों के साथ जाना है, थोड़ी मैं भी शॉपिंग कर लूंगी। बहू, घर का सारा हिसाब किताब तो तुम ही देखती हो। और राधिका, 1 तारीख को सारी सैलरी लाकर मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब बीच में मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं। जो भी पैसे आप देते हैं वो सब तो घर में ही खर्च हो जाते हैं, अपने लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। भाभी, आपको जो भी चाहिए होता है भैया आपको लाकर देते तो है। चलो अच्छा, मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और विक्रम वहां से चला गया। मैं भी जाता हूँ, दीनानाथ जी से जाकर मिल लेता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। ससुर जी भी वहां से चले गए। दोपहर के वक्त राधिका अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या। जो भी पैसा मुझे विक्रम देते हैं वो सारा घर में ही खर्च हो जाता है, मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती। तभी राधिका का फोन बजा, उससे उठाया। अरे कहाँ रह गई राधिका, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। अब यार तुम लोग शॉपिंग कर लो ना, मेरा मन नहीं आने का। अरे शॉपिंग तो बस एक बहाना है, इसी बहाने हम लोग मिल लेंगे। तू टेंशन में लग रही है, यहाँ आ जा, तेरी सारी टेंशन दूर कर देंगे हम। अच्छा मैं बस आ रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। राधिका ने फोन रखा और तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर उसकी सास और ननद बैठी थी। ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ बिना पैसों के अपनी सहेलियों से मिलने। बहू, फिर से वही बात करने लगी तू। सारा हिसाब तू ही तो देखती है, हम तुम्हें पैसे कहाँ से दे सकते हैं। माँ जी, मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बहू। इतना बोलकर राधिका वहां से चली गई। राधिका अपनी 2 सहेलियां पायल और ज्योति से किसी मॉल में मिली। यार तुम लोगों ने तो अपने पैसों से बर्गर ऑर्डर कर दिया, शॉपिंग भी करोगी, इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो तुम दोनों? तुम दोनों भी तो मेरी तरह शादीशुदा हो। राधिका, जैसे तू अपने घर का सारा हिसाब देखती है वैसे ही हम दोनों भी देखते हैं। फिर तू पैसे क्यों नहीं बचा पाती? हम तो उन्हीं पैसों में से बचा लेते अपने खर्चे के लिए। अरे जो भी पैसा विक्रम मुझे देते हैं वो सारा पैसा राशन पानी में खर्च हो जाता है, मैं अपने लिए 1 रुपया नहीं बचा पाती। तुम लोगों के पति भी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, फिर भी कैसे बचा लेती हो इतने सारे पैसे? तुम लोग शॉपिंग भी कर लेती हो, ब्यूटी पार्लर भी हर हफ्ते जाती हो। राधिका, पहले हम दोनों भी तेरी तरह परेशान थे, पर अब हमने एक तरीका ढूंढ निकाला है। वो तरीका बताने के लिए तो तुझे बुलाया आज। कौन सा तरीका ज्योति? अपने वैशाली नगर के पास जो सब्जी मंडी है ना, वहां पर कई महीनों से ऑफर चल रहा है। वहां हर सोमवार को 20% डिस्काउंट में सब्जी मिलती है। क्या बात है ज्योति, ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे घर पे सब्जी लेने या तो मैं जाती हूँ या सासू माँ या फिर मेरी ननद सुनैना। तो बस अगले सोमवार से तू अकेले ही सब्जी लेने जाना और पूरे हफ्ते की सब्जी खरीद लेना। 20% हर महीने तेरा बचेगा, जो तू अपने लिए खर्च कर सकती है। हम दोनों भी तो वही करते हैं। यार तुम दोनों ने मेरी समस्या ही खत्म कर दी, थैंक यू सो मच। अब देखना अगले महीने से मैं भी पैसे बचाऊंगी और तुम लोगों की तरह खूब शॉपिंग करूंगी, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर भी जाया करूंगी। तो फिर ऑल द बेस्ट, अगले महीने तू हमें पार्टी देगी। अरे बिल्कुल यार, तुम लोगों ने मुझे आइडिया दिया है तो तुम लोगों को पार्टी तो दूंगी। चलो फिर चलते हैं, मुझे बस सोमवार का इंतजार है। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चल दी। सोमवार वाले दिन एक बड़ा सा थैला अपनी हैंडबैग में छुपाकर राधिका सब्जी लेने के लिए निकली। तभी उसकी सास बोली, अरे कहाँ जा रही हो बहू अकेले अकेले? कहीं नहीं सासू माँ, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा सा काम भी है। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाना, खाना भी बनाना है ना। जी सासू माँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इतना बोलकर राधिका वहां से चली गई और सीधा सब्जी मार्केट पहुंच गई। मार्केट में सिर्फ औरतें ही औरतें थी। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, हमारी बहनों के लिए सोमवार का स्पेशल डिस्काउंट, 20% कम दाम में ले जाइए हरी हरी सब्जियां, ताजी ताजी हरी सब्जियां, वो भी 20% डिस्काउंट में, हमारी बहनों के लिए स्पेशल सोमवार। अरे वाह, पायल और ज्योति ने तो बिल्कुल सही बताया था, यहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, सबके सब पैसे कमा रही हैं। आज से मैं भी कमाना शुरू करती हूँ। वो सब्जी वाले भैया के पास जाती हूँ, उनके पास सारी सब्जियां एक जगह ही मिल जाएंगी। राधिका सब्जी वाले के पास पहुंच गई। बताइए बहन जी, क्या क्या दूं आपको? भाई साहब ऐसा करो, सब कुछ 2-2 किलो कर दो ताकि पूरा हफ्ता चल जाए। ठीक है बहन जी, मैं आपको 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 2 किलो पालक, 2 किलो कद्दू, 2 किलो लौकी, 2 किलो शिमला मिर्च और 50 रुपए का धनिया देता हूँ। अरे बस बस भाई साहब, इतनी सब्जियां 1 हफ्ते तक तो चली जाएंगी, इससे ज्यादा मैं ले जा नहीं पाऊंगी। सब्जी वाले ने सारी सब्जियां पैक करके राधिका के बड़े वाले थैले में डाल दी। ये लो भाई साहब आपके पैसे। धन्यवाद बहन जी, ये लीजिए आपका 20% डिस्काउंट। क्या बात है, आज तो बहुत पैसे बच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं हर सोमवार आती रहूंगी। अरे बिल्कुल बहन जी, जब तक आप लोग आते रहेंगे तब तक हर सोमवार को ये डिस्काउंट वाली मंडी लगती रहेगी। लेकिन राधिका ने जैसे ही सब्जियों से भरा थैला उठाया वैसे ही, अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी हो गया है, रिक्शा करके जाना पड़ेगा।
रिक्शा। थोड़ी देर में रिक्शा वाला आ गया। हाँ मैडम जी बताइए कहाँ चलना है? भैया पहले ये सब्जी वाला थैला रिक्शा में रखवा दो, उसके बाद बताती हूँ कहाँ चलना है। जी मैडम अभी रखवा देता हूँ। रिक्शे वाले ने सब्जी का थैला रिक्शा में रख दिया। राधिका भी रिक्शा में बैठ गई। चलो गीता नगर तक ले लो भाई साहब। ठीक है मैडम जी। रिक्शा वाला वहां से जाने लगा। इस तरह सारी सब्जियां लेकर राधिका सीधा किचन में चली गई। चलो ये अच्छा रहा, हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ आ गई, पैसे भी बच गए। अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, रात भी होने वाली है। राधिका जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी, तभी पीछे से उसकी सास और ननद आ गई। अरे बहू तुम आ गई? जी माँ जी बस अभी अभी आई हूँ, रात हो रही है तो सोचा खाना बना लेती हूँ पहले। क्या बात है भाभी, इतनी सारी सब्जियां भी लेकर चली आई आप? हाँ सुने ना, रास्ते से लौट रही थी तो मेरी नजर इन सब्जियों पर पड़ी, तभी मुझे याद आया कि सब्जियां खत्म हो रही है, इसीलिए लेकर चली आई। चलिए मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। थैंक यू सुनैना। चलो फिर तुम लोग खाना बनाओ, मैं बाहर बैठी हूँ। उसकी सास वहां से चली गई। राधिका और सुनैना खाना बनाने लगी। भाभी एक साथ इतनी सारी हरी सब्जियां देखकर ना बहुत अच्छी वाइब आ रही है किचन में। हाँ पायल तुमने बिल्कुल सही कहा। इधर ये दोनों खाना बना रही थी, उधर विक्रम ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आ गए विक्रम बेटा। हाँ पिताजी आ गया। वैसे क्या बन रहा है आज? अरे बेटा तुझे हरी सब्जियां बहुत पसंद है ना, बहू और तेरी बहन मिलकर वही बना रही है। अब तो शायद बन भी चुका होगा। तो फिर ठीक है, इसी बात पर मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में मिलकर खाते हैं। विक्रम वहां से चला गया। इस तरह थोड़ी देर बाद राधिका और पायल खाना बनाकर ले आई और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। वाह क्या बात है राधिका, मुझे तो लगा था आज तुम सब्जी बनाओगी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? पहली बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दिन में एक बार तुम्हारे हाथ की सब्जी चाहिए ही होती है, और सुबह तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, पैसे मैं तुम्हें दे नहीं पाया, तो मैंने सोचा था शायद आज तुम मेरे लिए सब्जी बनाओगी नहीं। आज के बाद मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अच्छा खाना खाओ सब लोग, हमारी बहू बड़ी समझदार है, इसीलिए तो मैंने सारी जिम्मेदारी उसे दे रखी है। खाते समय बात नहीं करते। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने, इतनी अच्छी सब्जी बनी है, मन लगा कर खाते हैं। इस तरह वो सब्जियां 5 दिन तक तो चल गई, लेकिन शुक्रवार को सारी सब्जियां खत्म हो गई। अब राधिका परेशान हो गई। आज तो शुक्रवार है, सोमवार से पहले सब्जी लेने जाऊंगी नहीं, वरना जो पैसे बचाए थे वो खर्च हो जाएंगे। पूरे हफ्ते की सब्जी मैं कैसे ला सकती हूँ एक साथ? ऐसा करती हूँ 3 दिन तक सिर्फ दाल बनाकर खिलाती हूँ इन लोगों को। तभी वहां पायल आई। क्या हुआ भाभी, आज किचन में कोई सब्जी नहीं दिखाई दे रही? अरे पायल, रोज रोज सब्जी खाकर बोर भी तो हो गए होंगे सब लोग। आज ना मैं मस्त दाल बनाती हूँ। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन भैया को तो रात में सब्जी ही पसंद है। अरे तो मैं कौन सा सब्जी से संन्यास लेने जा रही हूँ? लेकिन जब रात में सब खाना खाने बैठे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर विक्रम परेशान हो गया। राधिका इतने दिनों से लगातार तुम हरी हरी सब्जियां खिला रही थी, आज अचानक दाल क्यों बना दी तुमने? अरे कभी कभी दाल भी खा लेनी चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है। खा ले बेटा खा ले, बहुत सही कह रही है, रोज रोज एक ही चीज खाने में बोर नहीं हो जाता तू? माँ के कहने पर विक्रम ने किसी तरह दाल खा तो ली, लेकिन अगली सुबह ऑफिस जाते समय टिफिन में भी राधिका ने दाल चावल और रोटी ही पैक कर दी। ये लीजिए विक्रम जी, आपका टिफिन तैयार है। थैंक यू सो मच राधिका, उम्मीद करता हूँ इसमें हरी हरी सब्जियां होंगी। राधिका बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कोई जवाब नहीं दिया इसने। खैर मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला गया। इधर राधिका अपने कमरे में कुछ पैसे गिन रही थी। इस हफ्ते तो बहुत पैसे बचा लिए। आज शनिवार है, कल रविवार और परसों सोमवार। सोमवार को फिर से सब्जियां खरीदने जाऊंगी और फिर पैसे बचा लूंगी। वहीं दूसरी तरफ लंच के टाइम ऑफिस में विक्रम ने जैसे ही अपना टिफिन खोला तो उसमें दाल चावल और रोटी थी। ये क्या, कल रात भी दाल खाई थी, फिर दाल पैक कर दी राधिका ने। क्या बात है विक्रम, आज तो पहली बार सिर्फ दाल लेकर आया, गरीबी आ गई है क्या? तेरा तो प्रमोशन हो गया था। अब क्या बताऊं यार, जो पत्नी ने दिया वही खाना पड़ेगा ना। लेकिन भाभी जी तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जी बनाकर भेजती थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं यार, लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। पता नहीं कल रात से वो दाल बनाकर क्यों खिला रही है मुझे। तो इस तरह रात में भी जब विक्रम घर आया तब उसे दाल ही खानी पड़ी। राधिका तुम्हें क्या हो गया है? मेरा ऑफिस के कलीग भी मुझसे पूछ रहे थे, कल से तुम सुबह शाम सिर्फ दाल ही क्यों खिला रही हो? अरे बहू अचानक क्या हो गया है? बजट कम पड़ गया है क्या? तो बताओ, कहो तो मैं ही सब्जी ले आता हूँ। अरे नहीं पापा, जैसी कोई बात नहीं है, कभी कभी दाल खा लेनी चाहिए। सोमवार से आप लोगों को फिर से हरी हरी सब्जियां खाने को मिलेगी ना। बहू वो बात तो ठीक है, लेकिन सासू माँ, आप ही ने उस दिन कहा था ना खाते समय बात नहीं की जाती।
अच्छा ठीक है बहू, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इस तरह एक बार फिर से सब दाल चावल रोटी खाकर सो गए। इस तरह उस महीने राधिका ने खूब पैसे बचा लिए। क्या बात है, इस महीने तो मैंने 5,000 रुपये बचा लिए। आज मैं अपनी सहेलियों को पार्टी दूंगी, उसके बाद ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी। राधिका किसी अच्छी से रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों को मिली। भैया 3 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक दे देना। ठीक है मैडम, अभी लेकर आया। क्या बात है राधिका, इसका मतलब तूने पैसे बचा लिए। अरे इसीलिए तो मैं तुम लोगों को पार्टी देने आई हूँ। मैं वादे से कभी पीछे नहीं हटती। मैंने तो 5,000 से भी ज्यादा पैसे बचा लिए इस महीने। अब हर महीने मैं ऐसा ही क्या करूंगी, खूब पैसे बचेंगे। कांग्रेचुलेशंस राधिका, अब हम तीनों सहेलियों की कमाई शुरू हो गई। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आया। ये लीजिए मैडम, आपके 3 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। यू वेलकम मैडम। वेटर वहां से चला गया। सब नाश्ता करने लगे। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी पार्टी करो, उसके बाद ब्यूटी पार्लर भी चलना है। बड़े दिनों से फेशियल नहीं करवाया, हेयर कट भी नहीं किया। लगता है सारे पैसे तो आज ही खर्च कर देगी। अरे पैसों की क्या टेंशन, अगले महीने फिर से पैसे बचा लूंगी, ससुराल वालों को पता नहीं चलेगा। पार्टी करने के बाद राधिका अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। पहले मुझे एक अच्छा सा हेयर कट दे दो, उसके बाद मेरा फेशियल कर देना, आईब्रो भी सेट कर देना, नेल पॉलिश भी कर देना। ओके मैडम, सब हो जाएगा। लगता है आज रात की हीरोइन बनकर घर जाएगी। विक्रम जीजे तो फिर से फिदा हो जाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद पायल को अपनी भाभी पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। भाभी का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 महीने से सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक या शुक्रवार तक हरी सब्जियां बनाती है, उसके बाद लगातार 3 दिनों तक सुबह दोपहर शाम दाल ही बनाया करती है। कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं ज्यादा, और हर सोमवार को फिर से सब्जियां बनाने लगती है। अब तो वो भैया से पैसे भी नहीं मांगती, खुश भी रहती है, नए नए हेयर स्टाइल कराती रहती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। मुझे तो इन पर डाउट हो रहा है। कल सोमवार है, कल मुझे भाभी की थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। अगले दिन सोमवार था, इसलिए राधिका फिर से तैयार होकर मार्केट जाने लगी। तभी उसकी सास और पायल फिर से वहां आ गई। बहू, तुम अपनी सहेलियों से सोमवार को ही मिलने जाती हो क्या? सोमवार का कोई मुहूर्त तो नहीं निकला है? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए सासू माँ। हम लोगों ने मिलने का एक दिन डिसाइड कर लिया है, उसी दिन मिलते हैं। अब हम शादीशुदा लोग हैं तो रोज रोज बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी समझदार हो। चलिए फिर मैं भी आज आपके साथ चलती हूँ आपकी सहेलियों से मिलने। माँ जी, पायल को समझाइए ना, सहेलियों के बीच में इसका क्या काम? कभी मैं तुम्हारी सहेलियों के बीच में आई? हम दोनों कभी अलग से घूमने चलेंगे, वहां ना तुम्हारी सहेलियां होंगी ना मेरी। बहू सही कह रही है पायल, जाओ बहू तुम जाओ। थैंक यू सासू माँ। राधिका वहां से चली गई। पायल की नजरें राधिका पर थी। चलो चलो भाभी, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ, देखती हूँ आप करती क्या हो। राधिका उसी सब्जी मंडी से सब्जी लेने लगी। दूर से पायल ने राधिका को देख लिया। ये क्या, यहाँ तो हर तरफ बैनर लगे हुए हैं, हर सोमवार सब्जियों पर 20% डिस्काउंट। ओह, तो अब समझ में आया। वैसे भाभी काम तो अच्छा कर रही है, पैसे ही तो बचा रही है। मैं बेवजह भाभी को गलत समझ रही थी। इतना बोलकर पायल वहां से चली गई, और उस दिन के बाद वो कुछ बोली भी नहीं। लेकिन एक रोज शुक्रवार के बाद जब विक्रम को फिर से दाल खाने को मिली तो इस बार वो भड़क गया। राधिका, तुमने ऐसा कौन सा नियम बना लिया है, हर वीकेंड पर मुझे सिर्फ दाल ही खाने को मिलती है? भैया आप भाभी पर बेवजह नाराज मत हो, भाभी जो कर रही है सही कह रही है। मतलब? भाभी माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपके बारे में सब पता चल गया है। वैशाली नगर के पास हर सोमवार को एक सब्जी मंडी लगती है जिसमें 20% डिस्काउंट मिलता है। आप अकेले पूरे हफ्ते की सब्जी ला नहीं पाती, इसलिए मजबूरी में 2-3 दिन तक हमें दाल खानी पड़ती है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बहू, हर सोमवार को तुम 20% पैसे बचा लेती हो, इससे हमारे घर की ही तो बचत हो रही है। राधिका, इतनी छोटी सी बात तुमने हम सबसे छुपा कर क्यों रखी? वैशाली नगर तो मेरे ऑफिस के पास में ही है, मुझे बता देती, मैं पूरे हफ्ते की सब्जी लाकर रख देता। मैं किसी को इस बारे में बताना ही नहीं चाहती थी, पर इस पायल की बच्ची ने सारा भांडा फोड़ दिया। क्या सोचने लगी भाभी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं पायल, सासू माँ, ससुर जी, विक्रम जी, इस घर का बजट मैं ही देखती हूँ, तो मैंने सोचा इस बारे में आप लोगों को बताकर फालतू में क्यों परेशान करूं, बस इसीलिए नहीं बताया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका। माँ अपने पैसों की सारी जिम्मेदारी राधिका को देकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ बेटा। उस दिन के बाद पूरा घर राधिका से बहुत खुश रहने लगा। 3 दिन बाद विक्रम की सैलरी मिली। उसने सारी सैलरी राधिका के हाथ में पकड़ा दी। ये लो राधिका, आज मैं पहली बार प्राउडली तुम्हें अपनी सैलरी दे रहा हूँ। राधिका
पैसे गिनने लगी। उसके बाद, लेकिन इसमें तो 5,000 कम है। राधिका, पिछले महीने तुमने 5,000 से ज्यादा रुपए बचा लिए थे, तो वही 5,000 मैं एफडी करवाऊंगा। अपने होने वाले बच्चों के लिए बचत भी तो करनी है। राधिका बेचारी सर पर हाथ रख के बैठ गई। ये क्या हो गया? सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, फायदा ही क्या हुआ? अरे सोनू, भाग के देख कौन है, घंटी तोड़ देगा क्या? सोनू दरवाजा खोलता है। हाँ भाई। बेटा, हम लोग पवन जी से बात हुई थी, हम लोग बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, अंदर आओ, जूते यहीं उतारो और सीधा लाइन से रखना, इधर उधर मत फेंकना, अभी अभी झाड़ू लगा है। अंदर टीवी पर तेज आवाज में गाना बज रहा होता है। अरे महिमा, आवाज कम कर, लड़की देखने वाले आए हैं। अरे अभी तो हीरो शादी कर रहा था। अच्छा ठीक है। पवन बनियान और आधी मुड़ी हुई लुंगी में ही बाहर आ जाते हैं। आओ भाई आओ, ऐसे क्यों खड़े हो, हम कोई राजा महाराजा नहीं है। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, बैठो। अरे सोनू, वो प्लास्टिक वाली कुर्सी दे दो, सोफे का स्प्रिंग निकला है। सुषमा बैठते ही कुर्सी हिल जाती है। अरे डरिए मत, टूटी नहीं है, बस थोड़ा डगमगाती है। सोनू फ्रिज से ठंडी बोतल निकालता है, ढक्कन खोलकर पहले खुद मुंह लगाता है। ठीक है, गैस नहीं निकाली, लीजिए अंकल। सुषमा एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखिए जी, हम लोग सीधे लोग हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। आपका लड़का कमाता कितना है, हाथ में साफ साफ बताना। जी ठीक ठाक। ठीक ठाक क्या होता है, नंबर बोलिए। कहीं पैकेज बोल के बेवकूफ तो नहीं बना रहे। गाड़ी है, अपनी है या बैंक की, ईएमआई तो नहीं चढ़ी हुई है। जी गाड़ी है। मॉडल कौन सा, फोटो है क्या मोबाइल में, दिखाओ जरा। उसी समय रेनू जोर से चिल्लाती है। शिवानी, ओ मैडम, किताब बंद कर, मेहमान आए हैं। शिवानी फॉर्मल कपड़ों में आती है। अरे ये क्या पहन लिया, ऐसे तो स्कूल की मास्टरनी लग रही है। जा लाल वाला सूट पहन के आ, थोड़ा रंग रूप दिखे। भाभी ठीक है ये। हम कह रहे हैं तो बदल, यहाँ इंटरव्यू नहीं चल रहा। शिवानी चुपचाप खड़ी रहती है। हमारी बेटी बहुत पढ़ी है, अंग्रेजी में बात करती है, बोल के दिखा जरा। हाँ हाँ, वो क्या होता है, माय नेम इज वगैरह बोल। रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं, पूरे खानदान में यही एक पढ़ी लिखी है, बाकी सब तो खेत खलिहान में ही खुश थे। और पढ़ाई से क्या होता है, आखिर चूल्हा चौका ही करना है। दहेज का क्या सीन रहेगा, खुल के बता दीजिए, बाद में मुकर मत जाना। संतोष थोड़ा असहज हो जाता है। हमें दहेज नहीं चाहिए। अच्छा सच में, फिर तो बढ़िया है, वरना हमने तो सोचा था थोड़ा बहुत कैश देना पड़ेगा। हाँ, डीजे का खर्चा बच जाएगा। उसी समय पड़ोसन खिड़की से झांकती है। अरे चाची आओ ना, लड़की देखने आए हैं, आप भी राय दे दो। चलिए संतोष जी। संतोष जी खड़े हो जाते हैं। जी हमें एक जरूरी काम याद आ गया। अरे अभी तो असली बात तो की ही नहीं, खाना खाए बिना जा रहे हो? नहीं फिर कभी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। बंद होते ही रेनू चप्पल पटक कर बैठ गई। अजीब लोग थे, दो बात सुन ली तो भाग गए। हाँ मम्मी, लगता है मजाक समझ ही नहीं आया उनको। और ऐसे घूर रहे थे जैसे घर को ताजमहल देखने आए हो। शिवानी वहीं खड़ी रहती है। आपको सच में लगता है वो मजाक था? तो क्या रोना था, हमने कौन सा गलत पूछ लिया, लड़के की सैलरी पूछ ली तो बुरा मान गए। पापा, सैलरी पूछने का भी एक तरीका होता है। ओ मैडम, तरीका सिखाएगी अब तू, हम गवार हैं क्या? हाँ भैया, आज तो बिल्कुल वही लग रहे थे। देखो जुबान संभाल के बात करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ, मैं 26 साल की हूँ, जितने भी रिश्ते आए सब ऐसे ही चले गए, कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी थी। कमी उनमें नहीं थी भाभी, कमी हमारे व्यवहार में थी। ओहो, अब हम ही गलत हो गए। जब मेहमान आते हैं तो पापा कम से कम ठीक से कपड़े तो पहन सकते हैं। भैया, आप बोतल मुंह लगाकर क्यों चख रहे थे? तो क्या जहर मिला होता तो पहले खुद चेक कर लिया, इसमें बुराई क्या है? और दहेज का क्या सीन रहेगा, ये पूछने की बात होती है। अरे सीधी बात की हमने, बाद में मुकर जाए तो। माँ, हर कोई आपको ठगने नहीं आता। तो क्या हम बेवकूफ हैं? जमाना खराब है। जमाना खराब है, लेकिन हम उसे और खराब दिखाते हैं। देखो, हमें अंग्रेजी वंग्रेजी नहीं आती, तो क्या हम इंसान नहीं हैं? बात भाषा की नहीं है, सोच की है। आप लोग हर बार ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने वाला डर जाए। अच्छा, अब हम डराने लगे लोगों को? हाँ, आज आप लोगों ने उन्हें बैठने से पहले ही असहज कर दिया। तो क्या हम फूल बरसाते? कम से कम इज्जत से बात तो कर सकते थे। बहुत पढ़ लिख गई है ना, इसलिए घर वाले ही छोटे लगने लगे। नहीं पापा, आप छोटे नहीं लगते, लेकिन आपका रवैया वो छोटा लगने लगता है। देख ले मम्मी, 2 किताब क्या पढ़ ली, हमें ही लेक्चर दे रही है।
अगर लेक्चर से फर्क पड़ता तो मैं रोज देती। तो क्या चाहती है तू, हम चुप बैठे रहें? मैं चाहती हूँ आप समझे कि मेरी शादी कोई तमाशा नहीं है। आप लोग हर बार ऐसे पेश आते हैं जैसे हाट में सौदा कर रहे हो। तो अब क्या करेगी तू? शिवानी कुछ पल चुप रहती है। अब मुझे समझ आ गया है कि आप लोगों से ये नहीं होगा। मतलब साफ है, अब मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढूंगी। ओहो, खुद ढूंढूंगी? बड़ा भरोसा है अपने ऊपर। कम से कम बात करना तो आता है मुझे। और अगर गलत चुन लिया तो? उससे बड़ी गलती क्या होगी जो हर बार यहाँ हो रही है। और आज जो भी होगा, कम से कम मुझे इस बात की संतुष्टि रहेगी कि जो किया मैंने किया। घर में चुप्पी छा जाती है। देख लेना, बाद में रोती भी मत आना। रो तो मैं आज भी रही हूँ, फर्क बस इतना है कि अब वजह बदलने वाली है। और जरूरी नहीं है कि वजह बदल ही जाए, क्या पता मुझे मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का ही मिल जाए। वैसे भी अगर आप लोग लड़का लाए तो अनपढ़ गंवार ही लाएंगे। देख लिया, चार अक्षर क्या पढ़ लिए, माँ बाप को ही आंख दिखाने लगी। मैंने तो पहले ही कहा था ज्यादा मत पढ़ाओ लड़की को, अब खुद लड़का ढूंढेगी। और कल को बोलेगी शादी भी कोर्ट में कर लूंगी, आप लोग मत आना। अरे चुप रहो तुम लोग, सिर पर चढ़ा रखा है बचपन से, जो मुंह में आया बोल के चली गई। हमने क्या किया इसके लिए? स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, क्या अब उसकी पढ़ाई का रौब हम पर ही झाड़ रही है? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे लड़की हाथ से निकल गई। और अगर सच में कहीं से खुद लड़का ढूंढ के ले आई तो जात बिरादरी कुछ नहीं देखेगी। हाँ, फिर मत कहना कि बताया नहीं, आजकल की लड़कियां कुछ भी कर देती हैं। पवन गुस्से में उठते हैं। बस बहुत हो गया, हम अभी जिंदा हैं, हमारी बेटी है, वो अपनी मर्जी से शादी विवाह करेगी। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम रिश्ता ही ढूंढेंगे, और ऐसा ढूंढेंगे कि इसे भी बोलने का मौका ना मिले। लेकिन आज वाले जैसे लोग आए तो इस बार हम भी थोड़ा संभल कर बात करेंगे, पर रिश्ता हमारी मर्जी से ही होगा। हाँ, नहीं तो कल को मोहल्ले में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है पापा, आप देख लो, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मैडम खुद कुछ कर बैठेंगी। करके दिखाए पहले, बाप अभी जिंदा है उसका। इतने में शिवानी कमरे से बाहर आती है। तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। सभी उसे चौंक कर देखते हैं। तू फिर से शुरू मत हो जा। सुन ले साफ साफ, तेरे लिए लड़का हम ही ढूंढेंगे, ये खुद ढूंढने वाली बात दिमाग से निकाल दे। पापा, आप लोग इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें हमारी क्या गलती? सामने वाले भी तो अजीब निकलते हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन एक बार मुझे भी कोशिश करने दीजिए। और अगर कहीं ऊल जुलूल जगह फंस गई तो? मैं बच्ची नहीं हूँ माँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझ रखती हूँ, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। बड़ी समझदार बन रही है। पापा, आप ही ने सिखाया है सोच समझकर फैसला लेना, बस वही कर रही हूँ। और अगर लड़का ना मिला तो? अगर एक बार कोशिश करने पर मुझे सही इंसान नहीं मिला तो मैं खुद कहूंगी कि आप लोग देखिए। पक्का? बाद में पलट मत जाना। पक्का, एक मौका दीजिए, बस एक। पवन कुछ देर चुप रहते हैं। देखो जी, जिद पर अड़ी है। ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार, लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। पापा, आजकल के बच्चे माँ बाप से क्या क्या ना करवा ले। भरोसा रखिए पापा, सब अच्छा होगा। देखता हूँ। कॉलेज के कैंपस में शिवानी बेंच पर बैठी होती है। क्या बात है मैडम, आज बड़ी चुप चुप हो? चुप नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ। फिर घर में कुछ हुआ क्या? हुआ क्या, फिर एक रिश्ता आया था और हमेशा की तरह चला गया। ओह, इस बार क्या हुआ? वही घर वालों का तरीका, बात करने का ढंग। हर बार मुझे लगता है शायद इस बार ठीक रहेगा, लेकिन सब वही खत्म हो जाता है। यार तू टेंशन अब टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने घर पर साफ कह दिया, अब मैं खुद अपने लिए लड़का ढूंढूंगी। सच में? अंकल आंटी मान गए? मुश्किल से एक मौका दिया है, अगर नहीं मिला तो फिर वही लोग देखेंगे। तो फिर ये तो अच्छी बात है। अच्छी तो तब होगी जब कोई समझदार इंसान मिले, जो बात करने से पहले भागी नहीं। साक्षी थोड़ा सोचती है। सुन, एक फ्रेंड है मेरा। कौन? ऋषु, कॉलेज का ही सीनियर था, अभी जॉब कर रहा है। काफी टाइम से कह रहा है कि उसे कोई सेंसिबल लड़की चाहिए। और तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि पहले तो खुद तैयार नहीं थी, अब जब तूने ठान लिया है तो मुझे लगा तुम दोनों की सोच मिल सकती है। कैसा है वो? सीधा है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात करने का तरीका जानता है। शिवानी हल्का सा मुस्कुराती है। मुझे दिखा एक बार। आज ही मिलवा देती हूँ, कैंटीन में बैठा होगा। ठीक है, इस बार मैं बिना किसी ड्रामे के खुद फैसला लूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। कॉलेज की कैंटीन में साक्षी दोनों को आमने सामने बैठाकर खुद बहाना बनाकर उठ जाती है। हाय, मैं ऋषु। हाँ जानती हूँ, साक्षी ने बताया। उम्मीद है उसने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया होगा। नहीं, बस इतना कहा कि आप सेंसिबल हैं। ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली तारीफ है। दोनों हल्का मुस्कुरा देते हैं। तो आप क्या करती हैं? एमए किया है, अभी एक कोचिंग में पढ़ाती हूँ, आगे पीएचडी का सोच रही हूँ। अच्छा है,
मुझे हमेशा लगता है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और शादी भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सीधे मुद्दे पर आ गई आप। समय कम है और मैं घुमा फिरा की बात करने में विश्वास नहीं रखती। ठीक है, तो साफ साफ बात करते हैं। मैं जॉब करता हूँ, घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। परिवार थोड़ा ट्रेडिशनल है, लेकिन बहुत कट्टर नहीं। मेरे घर में भी मम्मी पापा और भाई बहन है। देखिए, मुझे दिखावा पसंद नहीं है। अगर बात आगे बढ़ती है तो मैं चाहता हूँ कि दोनों परिवार साफ साफ एक दूसरे को समझे। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं घर वालों से लड़कर शादी नहीं करना चाहती। और मैं भी बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहते हैं। एक बात पूछूं? पूछिए। आप खुद लड़का क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि मैं अपने जैसा लड़का चाहती हूँ, जो पढ़ा लिखा हो और समझदार भी। समझ सकता हूँ। और आप? मैं भी काफी समय से सही इंसान ढूंढ रहा हूँ। घर वाले देख रहे थे, पर मुझे लगा पहले खुद बात कर लूं, समझ लूं। तो अब मुझे लगता है हम एक दूसरे को थोड़ा और जान सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। मुझे भी ठीक लग रहा है। तो फिर अगला कदम? अपने अपने घर वाले से बात करते हैं। हाँ, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करूंगा। मैं भी। और अगर घर वाले मिलना चाहे तो मिलेंगे। इस पर मैं चाहती हूँ कि सब ठीक से हो। ठीक से होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ये तय रहा? हाँ, तय रहा। धीरे धीरे रिशु और शिवानी की बनने लगती है और फाइनली बात शादी तक पहुंच जाती है। आज रिशु के घर वाले शिवानी को देखने आने वाले हैं। सुनिए सब लोग, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? मेहमान आने वाले हैं, जल्दी बोल। आज रिशु के मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं साफ कह रही हूँ, कुछ भी हो जाए आप लोग उनके सामने एक भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। अरे, हम क्या गाली देंगे उन्हें? भैया मजाक भी नहीं करेंगे। सैलरी, दहेज, ईएमआई कुछ नहीं पूछेंगे। तो क्या हम मूर्ति बनकर बैठे रहेंगे? पापा, बस नॉर्मल बात कीजिए, जैसे लोग करते हैं। कपड़े ठीक से पहन लीजिए, टीवी बंद रहेगा, कोई पड़ोसी बीच में नहीं आएगा। बड़ी हिदायतें दे रही है आज। हाँ, दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सवाल है। हम तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। मैं भी जानती हूँ माँ, इसलिए कह रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस बार रिश्ता हो जाए तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और कुछ गलत लगा तो? तब बाद में बात करेंगे, लेकिन सामने कुछ नहीं। पर तू हम पर भरोसा नहीं करती क्या? करती हूँ पापा, तभी तो पहले ही समझा रही हूँ। कुछ पल चुप्पी रहती है। आज अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो शायद मैं फिर कभी कोशिश नहीं कर पाऊंगी। इतना दिल पर मत ले। मैं आप लोगों को कसम देती हूँ, मेरी कसम है, आज कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। अरे पागल है क्या? कसम क्यों दे रही है? ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। हाँ, आज हम चुप ही रहेंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। सोनू दरवाजा खोलता है। सामने रिशु, उसकी माँ गहना और पिता रमेश खड़े हैं। आइए आइए। सब अंदर बैठते हैं। नमस्ते। रेनू हल्की मुस्कान देकर सिर हिला देती है, कुछ नहीं बोलती। पवन जी, कैसे हैं आप? पवन सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और चुप। कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है। रिशु शिवानी की तरफ देखता है। शिवानी समझ जाती है। सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। वो आज मम्मी का मौन व्रत है। अच्छा। जी, महीने में एक दिन रखती हैं और पापा को डॉक्टर ने कम बोलने की सलाह दी है, गला खराब रहता है। ओह, ठीक है। महिमा रसोई से चाय लेकर आती है, बिना कुछ बोले ट्रे रख देती है। और ये? भाभी थोड़ी कम बोलती है, शर्मीली है। महिमा हल्की सी मुस्कान दे देती है। रिशु को हंसी रोकनी पड़ती है। अच्छा है, शांत परिवार है। आजकल तो हर घर में बहुत शोर शराबा रहता है, यहाँ तो सुकून है। जी, हम लोग सादगी में विश्वास रखते हैं। माँ, मैंने बताया था ना। हाँ बेटा, समझ आ रहा है। थोड़ी देर बातचीत होती है। इस बार सवाल सीधे और सभ्य होते हैं। हमें तो लड़की पसंद है। हाँ, अगर आप लोगों को भी ठीक लगे तो हम रिश्ता पक्का समझे। पवन शिवानी की तरफ देखते हैं। शिवानी हल्का सा सिर झुका देती है। पवन हाथ जोड़ते हैं। हमें भी मंजूर है। रेनू मुस्कुरा देती है। रिशु की तरफ से भी हामी भर दी जाती है। तो फिर जल्दी ही आगे की रस्म तय कर लेते हैं। रिशु और उसके माता पिता उठते हैं। बहुत अच्छा लगा आकर। हम पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाते हैं। जरूर। कुछ दिन बीत जाते हैं। फाइनली शिवानी और रिशु की शादी हो जाती है और आज शिवानी अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर ढोलक की जगह मोबाइल पर तेज गाना बज रहा होता है। अरे भैया आ गए, रुको रुको, पहले सेल्फी लेती हूँ। अरे कोई थाली लाओ। अरे नहीं, मिली तो प्लेट ही ले आओ। चलो इसी से आरती कर देते हैं। रमेश बनियान में ही बाहर आ जाते हैं। अरे बहू आ गई, आओ आओ अंदर आओ। जूते वहीं फेंक दो, बाद में देख लेंगे। शिवानी घर के कोने में बिखरे अखबार, सोफे पर फैले कपड़े, टीवी की आवाज तेज देखकर और सुनकर हैरान हो जाती। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ?
भाभी आप तो बहुत सीरियस लग रही हो, यहाँ इतना फॉर्मल नहीं चलता। हाँ बहू, हमारे यहाँ खुला माहौल है, जो मन में आए बोल देते हैं। और हाँ, दहेज वहेज कुछ नहीं लिया हमने, लेकिन फ्रिज थोड़ा छोटा लग रहा है। गरिमा हंस देती है। शिवानी के चेहरे का रंग बदल जाता है। रिशु धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। सुनो, ये सब क्या है रिशु? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। क्या करता मैं, मेरे घर वालों की वजह से सालों से मेरा रिश्ता टूट रहा था। कोई लड़की वाले दूसरी बार मिलने को तैयार नहीं होते थे। तो तुमने बताया क्यों नहीं? डर था कि कहीं तुम भी मना कर दोगी। और अब तो शादी हमारी हुई है ना, हम दोनों को साथ रहना है। शिवानी हल्की हंसी के साथ, अजीब बात है, मैं अपने घर के माहौल से भागना चाहती थी और यहाँ आकर वही सब दोबारा मिल गया। मैं मानता हूँ मेरे घर वाले थोड़े अलग हैं। अलग नहीं रिशु, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे घर वाले हैं। रिशु चुप हो जाता है। जिस चीज से पीछा छुड़ाना था वही मेरे सामने खड़ी है। हम बदल सकते हैं माहौल धीरे धीरे, शायद, लेकिन सच यही है कि हम दोनों ने एक दूसरे को चुना, परिवार को नहीं। बाहर से गरिमा की आवाज आती है, भाभी जल्दी आओ, डांस शुरू करते हैं। रिशु शिवानी की तरफ देखता है। अब क्या भी कर सकते हैं, शादी हो चुकी है। हे भगवान, आपने मेरी पूरी फील्डिंग सेट की हुई है। अब मेरे बारे में कुछ तो सोचा होता आपने।